चांद की रोशनी में घने जंगलों के अंदर एक आदमी खो गया है। वो आदमी है मूसो कोशुकी। मूसो एक जैन प्रिस्ट है जो कि जापान के मीनो प्रोविंसेस में ट्रैवल कर रहा था। मीनो प्रोविंसेस जंगल और माउंटेन से घिरा हुआ एरिया है। वहाँ बहुत ही कम पॉपुलेशन में लोग रहते हैं। मूसो जंगल से गुजर रहा था और जैसे जैसे रात होती गई वो अपना रास्ता भटक गया और रात के टाइम जंगल बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। मूसो अपने लिए रात गुजारने को एक शेल्टर खोज रहा था। तभी उसने हिल के ऊपर एक छोटा सा अंजित्सु देखा। अंजित्सु एक छोटा सा हर्मिटाइज होता है जहाँ पे प्रीस्ट और मॉन्क्स ट्रैवल करते टाइम रेस्ट लेते हैं। सो ही वॉज रिलीव्ड और जितना जल्दी हो सके वो वहाँ पे पहुँचता है। उसके सामने एक पुराना सा वुडन डोर था। वो वुडन डोर पर नॉक करता है। डोर खुलने पर उसके सामने एक ओल्ड प्रीस्ट खड़ा होता है। जब मूसो वो ओल्ड प्रीस्ट को बहुत ही पोलाइटली रिक्वेस्ट करता है कि क्या मैं आज रात यहाँ पे ठहर सकता हूँ, तो वो ओल्ड प्रीस्ट बहुत ही रूडली मूसो को मना कर देता है और कहता है कि मैं कभी किसी को मेरे श्राइन में आने नहीं देता। वो ओल्ड प्रीस्ट मूसो को डायरेक्शन देता है और कहता है कि घाटी के उस पार एक छोटा सा गांव है, अगर आपको रात गुजारना ही है तो आप वहीं चले जाओ। मूसो गांव की तरफ बढ़ने लगता है और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और ह्यूमिलिएटर था क्योंकि ओल्ड जापान में प्रीस्ट मॉन्क इन लोग को लोग रिस्पेक्ट करते हैं और लोग उन्हें बहुत ही वेल रिसीव्ड और अच्छा ट्रीट करते हैं, जबकि प्रीस्ट ने ही मूसो के साथ इतना रूड बिहेव किया। मूसो को बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। मूसो एक गांव में पहुंचता है जहां पे लोग उसे बहुत ही वेल रिसीव करते हैं। खुद विलेज का मैजिस्ट्रेट मूसो को अपने घर इनवाइट करता है। मूसो घर के अंदर आने के बाद वो कुछ 40 या 50 लोगों को वहाँ पे उदास देखता है। प्रॉब्ली किसी का डेथ हो गया था और जैसे ही मूसो उन्हें इस बारे में पूछने वाला रहता है, लोग उसका ध्यान भटका के उसे एक खाली रूम की तरफ ले जाते हैं जहाँ पे उसके लिए खाना और एक खाली बेड रखा रहता है। मूसो अपना डिनर करने के बाद सो जाता है। But in the middle of the night, Muso was woken up by the sound of weeping and restlessness in the village. उसी टाइम मूसो के रूम में एक यंग लड़का आता है और वो मूसो को समझाता है कि उसके फादर का डेथ हो गया है, जिससे कि वो अब घर का हेड है और बाहर लोग उन्हें उनके लास्ट रेस्पेक्ट पे करने को जमा हुए हैं। और ये बात हमने आपको पहले इसीलिए नहीं बताया क्योंकि आप बहुत ही थके हुए लग रहे थे। उसने ये भी कहा कि हमारे गाँव का एक कस्टम है कि हम मरे हुए को अपना फाइनल ऑफरिंग और रिस्पेक्ट देने के बाद लाश को रात भर गांव में ही छोड़ के 3 माइल दूर दूसरा गांव में चले जाते हैं। ये बात सुन के मूसो को दुख लगता है, मगर वो थोड़ा एनॉयड भी होता है कि उसको ये बात पहले नहीं बताया गया। इसके बाद मूसो बोलता है, फॉर योर काइंड इंटेंशन एंड योर जेनरस हॉस्पिटैलिटी I am deeply grateful, but I am sorry that you did not tell me of your father's death when I came. For though I was a little tired, I certainly was not so tired that I should have found difficulty in doing my duty as a priest. Had you told me, I could have performed the service before your departure. As it is, I shall perform the service after you have gone away, and I shall stay by the body until morning. I do not know what you mean by your words about the danger of staying here alone, but I am not afraid of ghosts or demons. Therefore, please to feel no anxiety on my account. You may proceed in your journey. मैजिस्ट्रेट ये बात से एग्री करता है और विलेजर्स के साथ गांव के बाहर जाने से पहले वो मूसो को कहता है कि हमें बहुत ही रिग्रेट लग रहा है आपको यहाँ अकेले छोड़ के जाने को, मगर ये हमारे विलेज का रूल है कि कोई भी मिडनाइट के बाद यहाँ नहीं रुकता। हम दुआ करते हैं कि आप अपना ख्याल रखेंगे और रात में आप अगर कुछ हमारे एब्सेंस में अजीब देखें या सुने तो आप हमें सुबह हमारे वापसी के बाद बताएंगे। मूसो कुछ अगरबत्ती जला के रात के शांति में बॉडी के पास बैठ के मेडिटेट करने लगता है। वो बहुत ही डीप मेडिटेशन फेज में होता है कि तभी उसको उसके चेहरे में ठंडी हवा महसूस होती है। धीरे धीरे उसके रूम के खुलने की आवाज़ आती है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो इतना शॉक्ड होता है कि वो वहाँ से हिल भी नहीं पाता। मूसो कुछ ऐसा देखता है कि जो अपने वो लाइफ में कभी भी नहीं देखा होता। मूसो एक बहुत ही ह्यूज स्ट्रेंज फिगर देखता है जो कि बहुत ही डिस्गस्टिंग शेप का होता है और वो धीरे धीरे से रूम के अंदर आता है। वो क्रीचर एक सड़ती हुई लाश के जैसा दिखता रहता है। उसके बड़े बड़े क्लॉस रहते हैं और चमकीली लाल आंखें होती है।
वो क्रीचर उस आदमी की लाश को उठाता है और एक ही बार में डिवावर कर देता है, फ्रॉम हेयर टू बोन। फिर वो वहां पे रखी ऑफरिंग्स को खा लेता है और वहां से सडनली डिसअपियर हो जाता है। अगली सुबह जब विलेजर्स वापस आते हैं, मूसा उनका वेट करते रहता है। तब विलेज का मैजिस्ट्रेट मूसा के पास आके बोलता है कि रेवरेंड सर, शायद आप पिछली रात कुछ अनप्लीजेंट चीजें देखे होंगे। हम आपके लिए बहुत ही वरीड थे और आपको जिंदा और सही सलामत देख के बहुत खुश हैं। हम आपके साथ रात को रुकते हैं, मगर ये हमारे विलेज का लॉ है और जब कभी ये लॉ को तोड़ा गया है, हमारे विलेज पे बहुत ही मिसफॉर्चून आया है, इसलिए हम ये लॉ को हमेशा ओबे करते हैं। और जब हम सुबह लौटते हैं, हमारे ऑफरिंग और कॉर्प्स डिसअपियर हो जाते हैं। परहैप्स आपने उसका रीजन देखा हो। जब मूसा विलेजर्स को पिछली रात के बारे में बताता है, तब उनके चेहरे में जरा सी भी हैरानी नहीं होती। मैजिस्ट्रेट मूसा को कहता है कि आपने हमें जो भी चीज बताई वो हम बहुत ही पुराने समय से सुनते आ रहे हैं। मूसा उन्हें पूछता है कि आप पहाड़ के ऊपर रहने वाले प्रीस्ट को फ्यूनरल सर्विसेज के लिए क्यों नहीं बुलाते। तभी एक आदमी पूछता है कि कौन सा प्रीस्ट। मूसा रिप्लाई करता है कि वही प्रीस्ट जिसने मुझे कल रात विलेज का रास्ता दिखाया। ये सुनकर सब बहुत ही शॉक्ड होते हैं और कहते हैं कि हिल के ऊपर सदियों से कोई आंजिसू नहीं है, ना कि कोई प्रीस्ट उसमें रहता है। मूसा इस बारे में और कोई बात नहीं करता। उनसे विदा लेकर मूसा फिर से आंजिसू की तरफ चलने लगता है। उसे देखना था कि वहां पे सच में कोई प्रीस्ट है या फिर उसको सच में कुछ धोखा हुआ है। वो बहुत ही आसानी से आंजिसू को ढूंढ लेता है। इस बार दरवाजा खटखटाने के बाद वो ओल्ड प्रीस्ट मूसा को अंदर बुला लेता है और वो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मूसा उसे कहता है कि आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। कल रात आपने मुझे जो विलेज का रास्ता दिखाया, वहां पे लोग मुझे बहुत ज्यादा वेल ट्रीट किए। आई कैन गिव नो मैन शेल्टर, द ओल्ड प्रीस्ट रिप्लाइड। और मैं इस बात के लिए शर्मिंदा नहीं हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ क्योंकि कल आपने मुझे मेरे असली रूप में देखा। वो मैं ही था जो कल रात आपके आंखों के सामने उस लाश को डिवावर किया। मैं एक जिकनिंग की हूँ, अ ईटर ऑफ ह्यूमन फ्लैश। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। प्लीज मेरे पे दया कीजिए और मेरी पूरी बात सुनिए। बहुत समय पहले ये रीजन में मैं बस एक अकेला ही प्रीस्ट था और माउंटेन में रहने वाले लोग उनका बॉडी लाते थे और कभी कभी तो लोग बहुत दूर से भी आते थे ताकि मैं उस पर सर्विसेज परफॉर्म कर सकूं। मगर मैं ये सब चीज बस कपड़े, खाने और पैसों के लिए करता था और मैं हद से ज्यादा सेल्फिश हो गया था। इसीलिए मेरे मौत के बाद मैं एक जिगनिंगी के रूप में रिबॉर्न हुआ। तब से मैं ना चाहते हुए भी लोगों की लाशें खाता हूँ। प्लीज आप मेरी मदद कीजिए और मुझ पे सेगाकी सर्विस परफॉर्म कीजिए और मुझे ये जन्म से मुक्ति दीजिए। उसके बाद मूसा को उसकी खुद को अकेला पाता है, लिविंग अलोन इन द हाई ग्रासेस। और उसके सामने एक टोम होता है जिसे गोरिंची कहा जाता है। इसका एक दूसरा एंडिंग भी है जो कि बहुत ही अलग है, जिसमें जिकनिंग की मूसा को बातों में फंसा के वो टोम की तरफ ले आता है, जहाँ पे उसका पावर बहुत ही स्ट्रांग होता है, जिससे कि वो एक जैन प्रीस्ट को भी डिवावर कर सकता है और वो मूसा को वहीं पर डिवावर कर लेता है। सो this was the story of Jikininki. Jikininki, one of the less known but certainly and fascinating mythical creature in Japanese mythology. So I am Rex and you are watching Overflow.